अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज 3-4 अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना आज दूसरे रोज़ जारी है। गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में ये रावलपिंडी लियाकत बाग शिफ्ट किया गया है और अभी डेली इसकी जो हिकमत अमली है वो चेंज होगी। इसमें कितनी डिमांड्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, कमेटियाँ तश्कील पाई या नहीं पाई, और क्या इस धरने के नतीजे में जो बुनियादी मकासद या मुतालबात हैं वो हल होंगे या नहीं हल होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हुकूमत के दरमियान काफ़ी कशीदगी चल रही थी। अभी चंद दिन पहले वज़ीर इत्तलात ने एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यह ऐलान किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी और आर्टिकल 6 के मुकदमात भी कायम किए जाएंगे। और आज उसी वफाकी काबीना के एक मेंबर मुसद्दिक मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम तो कहते थे आए हुकूमत बनाए, हम तो दावत देते थे, पीएस पार्टी ने भी दावत दी, पीटीआई हुकूमत लेना ही नहीं चाहती, हुकूमत बनाना नहीं चाहती और वो फसाद चाहते हैं, इसलिए बर्बादी मत करें, आए दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश आपको करते हैं, आप बैठें और मामलात को हल करें। तो ये मामला चल क्या रहा है कि एक तरफ पाबंदी की बात और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात के मामलात को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इलेक्शन के ऊपर आलमोस्ट जो हुकूमत के अंदर जमातें हैं उनके अपने अरकान भी और जो हुकूमत से बाहर अपोजिशन जमातें हैं वो भी एतराज़ात उठा रहे हैं कि फॉर्म 45 की बुनियाद की बजाय फॉर्म 47 के ऊपर जो है ये नताइज तैयार किए गए हैं। तमाम इस पर तनकीद करते हैं। उसी तनाजुर के अंदर ये रेफरेंस दायर किया गया है और जिस सबसे अहम इशू के ऊपर धरना भी है, जो आईपीपीज़ और जिस अंदाज के अंदर बिजली वो पैदा कर नहीं रहे, लेकिन अरबों रुपए जो है कि वो हर महीने आईपीपीज़ कंपनीज़ ले रहे हैं। 40 कारोबारी कंपनीज़ हैं और 22 जो हैं वो सरकारी कंपनीज़ हैं जो दोनों हाथों से, बल्कि कहा जाए तो सर पाँव सब कुछ जो है कि वो लूट मार के अंदर उनका मसरूफ़ है। इसी बुनियाद के ऊपर भी जमात इस्लामी का धरना भी है। तो इन आईपीपीज़ के मामले को लेकर एजाज़ गौहर जो निगरान वज़ीर भी थे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे रिट पिटीशन फाइल करेंगे। ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, पाकिस्तान इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर है, सीनियर रहनुमा है और लीगल टीम में भी मुतअद्दिद केसेस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को रिप्रेजेंट करते हैं। और नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रज़ी साहब जो हैं कि हमें धरने से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं और स्काइप के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं। रावलपिंडी में इस वक्त धरने में वो शरीक हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। उसामा साहब आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं कि आप कल से जो है कि रावलपिंडी में आपने क़याम किया हुआ है। ये बताइएगा कि जो आपने डिमांड पेश की है उनके ऊपर हुकूमत ने अगरचे अभी इब्तदाई तौर पर मुस्बत एक रिस्पांस दिया है। आपके जो गिरफ्तार कारकुन थे इस्लामाबाद के अंदर, वज़ीर दाखिला ने उनको भी रिहा करने का हुक्म दिया, फिर आपकी लीडरशिप के साथ भी उन्होंने फ़ोन के ऊपर बातचीत की है लियाकत बलोच साहब के साथ। तो अब तक जो आपकी डिमांड्स हैं वो और उनके ऊपर जो कोई पेशरफ्त क्या हुई है वो ज़रा उससे आगाह कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात जो काबिल मज़म्मत है वो ये है कि हुकूमत ने अवाम का ये जमहूरी हक़ सल्ब किया है और एक फाशिस्ट तर्ज़ अमल इख्तियार किया है कि उन्होंने डी चौक के ऊपर लोगों को जाने नहीं दिया। हालांकि हम जाना चाहते तो जा सकते थे, कोई मसला नहीं था। वहाँ 2-2.5 हज़ार लोगों ने वैसे धरना दिया हमारी मर्जी के बगैर। हमने तो फिर 3 मुख्तलिफ जगहों पर धरना दिया। तो ये उनका फाशिस्ट तर्ज़ अमल था। पुलिस स्टेट की तरह इस वक्त मुल्क को चलाया जा रहा है और एक काबिज़ टोला है, मुसल्लत टोला है जो कि नाजायज़ तरीके से इस तरह से मुसल्लत है और मनमाने फैसले कर रहा है। पूरे मुल्क को जो है वो एक तरह से बाज़ीचा अतफाल बना दिया गया। ये जो इस वक्त जो मुल्क की जो बहरानी सूरत हाल है उसमें 2 बुनियादी बातें हैं। पहला बहरान यानी जिस बहरान में सारे यानी हाथी का वो पाँव जिसमें एक बहरान के सारी शक्लें हैं, वो सियासी बहरान है जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। और दूसरा बहरान मुआशी बहरान है जिसमें फर्द से लेकर मुल्क की पूरी मईशत और सनत का जो पूरा ढांचा है वो सब इस वक्त दाव पे लग गया है। और वो है मुआशी दायरे का बहरान जिसमें बिजली और टैक्सेस के बहरान ने तो बिल्कुल इस वक्त जिसे कहते हैं कि तो ये ऊँट के ऊपर कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी दिन का साबित हो। तो ये वो सूरत हाल है। इसमें हमारा बहुत जायज़ मुतालबा है, ये 25 करोड़ आवाम का मुतालबा है कि आप ये जो अभी जैसा कि आपने कहा कि हाथ पाँव मुंह सबसे, भाई और हाथ पाँव मुंह से ही नहीं, ये 1-2 हाथ भी नहीं, सैकड़ों हाथों से, हजारों हाथों से जो है ये इस मुल्क को लूट रहे हैं। और ये इस मुल्क को इन्होंने लूटने का जो सबसे बड़ा हथकंडा इस्तेमाल किया वो ये कि सामने आईपीपीज़ है और पीछे लुटेरे हैं।
और लुटेरों में दो बड़े खानदान हैं, एक शरीफ खानदान और एक जरदारी खानदान। और फिर इनके साथ जो लुटेरों का एक टोला है, बेनिफिशरीज जिनको कहते हैं, वो बेनिफिशरीज हैं जो इनके साथ हैं। और ये सब लुटेरे और सरमायादारी करते, लूट मार करते हैं, सरमाए को लूटते हैं, लूट कर चोर बाजारी के जरिए अपनी तजूरियां बढ़ते हैं। और इनको भर भर के ये नामालूम किस दिन जो है वो जोंक की तरह जो है ये फटने पे भी नहीं आते कि ये इनके पेट की तजूरी कभी भरती ही नहीं है। तो हमारा मुतालबा 25 करोड़ आवाम का ये है कि आप आईपीपीज के जरिए जो 2.6 ट्रिलियन खरब 2026 अरब 2600 अरब रुपए जो है वो इस वक्त इनकी जेबों में जा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जी हमने तो मुआहदा किया हुआ। अरे भाई, आप 80% जो है वो कौमी आईपीपीज हैं, तो मुआहदा किया है तो कोई मुआहदा क्या है वो, मतलब वो रिवाइज नहीं हो सकता। और इसमें उसामा साहब, इसमें तो 22 कंपनी सरकारी हैं, 21 वापडा की कंपनीज हैं, 3 जिनकोस हैं, पंजाब गवर्नमेंट की भी इसी तरह से कंपनीज हैं। तो उनके साथ तो हुकूमत अपनी मुआहदों को, अपनी ही कंपनियों को तो कम से कम ये बंद कर सकती है कि उनको भी इजाफी रकम दी जा रही है। अब इसके ऊपर भी बातचीत बढ़ाते हैं। मुझे ये बता दीजिएगा कि जो वज़ीर दाखिला साहब ने जो रब्ता किया लियाकत बलोच साहब के साथ, उसके ऊपर क्या कोई पेशरफ्त हुई कि कमेटी बनाने की बात हो रही थी कि अच्छा ठीक है हम कमेटी बनाते हैं, कोई बैठते हैं, कोई आपने नाम तजवीज़ किए हों या हुकूमत की तरफ से कोई नाम आए हों? अभी तक इस पर कोई पेशरफ्त हुई है अभी तक? देखिए, उन्होंने कुछ नाम तजवीज़ किए हैं, हमने उनके जो भी उनकी तरफ से नाम आएंगे, हमारा सिर्फ एक ये कहना है कि बाइख्तियार कमेटी हो, मुताल्लिका जिम्मेदारों पर मुश्तमिल कमेटी। ये नहीं कि आप करें और कौम के टाइम पास करें, इसके मामला जो है वो निकाल लेंगे। थोड़ा सा ये कहा है कि आप हमारी बात सुनेंगे, हम आप या तो आगे बढ़ेंगे या फिर आप बात करें, कोई चीज तय करें। अवाम को इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता और मुल्क को इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता। हम मुल्क के स्टेक होल्डर हैं भाई। रियासत पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का नाम है, ये नाजायज टोले का नाम थोड़ी है जो ताकत के जरिए मुसल्लत हो गया है। तो इसलिए वो किसी को बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल है, ताकत के नशे में चूर हैं। इस वक्त तकब्बुर की बुलंदियों पे ये लोग पहुंच रहे हैं और ये गलतफहमियां आएंगी। चले ज़रा इस पे दोबारा बात करते हैं। मैं ज़रा खालिद यूसुफ साहब से भी इस पे इनपुट लेना चाह रहा हूँ कि ये जो सारी महंगाई का मामला है, ये सारे मामलात हैं, धरने एहतजाज, ये आईनी हक होता है, आईन पाकिस्तान इसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। आपने मुतअद्दिद बार कोशिश की, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर भी, अभी भी हाई कोर्ट के अंदर आपका मामला था। मंडे को हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप मंडे को जो है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ मिल के आप भी मुज़ाहरा कर लें। लेकिन ये बताइएगा कि ये जो महंगाई का मामला और IPPs का मामला है, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? क्या अगर इजाज़ गौर साहब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में IPPs को लेकर जा रहे हैं, और मुझे याद पड़ता है कि तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी 2018, 23, 24 तक अप्रैल जो है, उस दौरान इस पे इंक्वायरी कमीशन बना था, इंक्वायरी हुई थी और बाकायदा इसके अंदर बहुत सी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन बदकिस्मती से फिर उसके ऊपर अमल नहीं हो सका, मामलात आगे बढ़ नहीं सके और फिर और दीगर सियासी मामलात आए, फिर हुकूमत भी ख़त्म हो गई। तो इस पे अभी PTI का क्या मौक़िफ़ है इस महंगाई, IPPs और सारे इशूज़ के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात है महंगाई की, इन्वेस्टमेंट ना होने की, आवाम के एतमाद ना होने की, तो सबसे पहली और बुनियादी वजह यह है कि जो हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, वफाक में, पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर जो भी हुकूमतें कायम की गई, वो एक पेंसिल से चंद हिस्सों का हेर फेर करके जबरन तौर पे जब मुसल्लत की गई हैं, तो उस पर ना तो अवाम का एतमाद है, ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद है और ना ही आलमी इदारों का एतमाद है, जिसकी वजह से महंगाई और जो बाकी मसाइल हैं वो अपने अरूज पे पहुंच चुके हैं। अब अवाम तो ना हुकूमत पे एतमाद करती है, ना ओवरसीज़ करते हैं, ना ही आलमी अदारे करते हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के अवाम है वही पिसे जा रहे हैं। और जिस तरह बिजली के बिल्लात आ रहे हैं और बिजली के बिल्लात की वजह से जिस तरह भाई भाई का गला काट रहा है, लोग खुदसूजियाँ कर रहे हैं, तो ये बुनियादी तौर पे जो एक गैर कानूनी और गैर अखलाकी मुसल्लत हुकूमत है उसकी वजह से। और इनकी गैर अखलाकी मुसल्लत होने की एक दूसरी जो वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की 7वीं बड़ी सियासी जमात है, जब वो एहतजाज के लिए निकलती है, जब वो एहतजाज के लिए कहीं आती है, तो सबसे पहले उसके कारकुनान को एक दिन पहले ही घरों के अंदर रातों को रेड करना शुरू कर दिया जाता है, कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता है, लीडरशिप को गिरफ्तार किया जाता है, घरेलू खवातीन है जो पीटीआई के लोग होते हैं उनको डिस्ग्रेस किया जाता है, बच्चों को मारा पीटा जाता है, अगर कोई बाहर निकल आए तो उनको उठा लिया जाता है, फिर हफ्तों उनकी ना जमानतें होती हैं और ना ही उनको किसी भी हवाले से कोई भी कानूनी या आईनी रिलीफ मिल सकता है। 1 साल की पूरी तारीख जो है वो अभी तक आप उठा के अगर देखें, 1 साल का पूरा दुरानिया उठा के देखें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर एक अदालत से ज़मानत हासिल करते हैं, दूसरे केस के अंदर उठा के ले जाते हैं। जमात इस्लामी वालों को मैं कम से कम इस बात पे खुशकिस्मत कहूँगा, कम से कम उनको इतिहाद का तो हक मिला, उनको कम से कम इस्लामाबाद के अंदर आने का हक मिला है। और बाकी जो IPPs या जो ये एक खून चूसने वाली जो जोंकें हैं जो पाकिस्तान की जड़ों के अंदर शरीफ ख़ानदान ने और जरदारी और पीपल्स पार्टी ने जो पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान के निज़ाम की जड़ों में ये जोंकें बिठा के इस मुल्क का जो खून है, जो अवाम का खून पसीने की कमाई है, वो उसको चूसा गया है। IPPs की निस्बत अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर हाइड्रल का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब सिर्फ एक आज़ाद कश्मीर जो 13,500 मुरबा किलोमीटर का इलाका, वहाँ 9,000 मेगावाट की सिर्फ पोटेंशियल है आज़ाद कश्मीर के अंदर। इसी तरह KPK के अंदर देख लें तो हम हाइड्रल से सबसे सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हाइड्रल से चंद खानदानों को, चंद सनतकारों को, चंद सरमायादारों को फ़ायदा नहीं पहुंच सकता, चूंकि उसके अंदर आवाम को सस्ती बिजली आएगी और ये जिस तरह ओवर पेमेंट इनको की जाती है, आप ये बिजली बना भी नहीं रहे होते और इनको पेमेंट भी की जा रही होती है, तो इस तरह ये चीज़ें इनको ये इस तरह का जो पाकिस्तान का अवाम का खून पसीना चूसने का मौका नहीं मिलता। तो ये IPPs है, ये ख़त्म होनी चाहिए। हाइड्रल से सस्ती बिजली बनाई जानी चाहिए। KPK गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि पाकिस्तान अपनी बिजली इंतहाई सस्ती बना के अपनी आवाम को भी दे सकता है, बल्कि वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। जो साहब ये बेशुमार ऐसे मामलात हैं, मैं ये उसामा साहब आपके लिए भी क्वेश्चन है कि जैसे एजाज गौर साहब को भी 9 माह हुकूमत भी रहे लेकिन उस वक्त याद नहीं आया, अभी वो कह रहे हैं कि वो भी ये मामला जो है कि सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। तो बेशुमार केसेस पॉलिटिकली भी होते हैं, हर चीज़ होती है, तो ये पब्लिक कंसर्न है, इसके अंदर हर घर का मसला है, हर इंडस्ट्री का, हर कारोबारी शख्स का ये एक मसला है। तो क्या आपकी दोनों जमातें, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी भी इसमें कोई ऐसी रिट पिटिशन भी करेगी? एक तो पॉलिटिकल फैक्टर है ना कि जैसे जमात इस्लामी ने भी धरना दिया, आप भी एहतजाजी मुजाहरे करते हैं, दरख्वास्तें देते हैं, इजाज़त मांगते हैं, और क्या कोई लीगल इसका जो फोरम है कि IPPs इन मुआहदों को चैलेंज किया जाए और इन मुआहदों को सामने लेकर आए, मंजर आम पर लेकर आए कि अच्छा इसके अंदर है क्या, कुछ पूरी कौम को पता भी चले और फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करे? 184(3) का केस बनता ही नहीं बनता चोई साहब? ये देखें इसके अंदर जो पहली बात यह है, चले चाहे उसामा साहब आप बोल लें, फिर जो भी इसी पे ले लेंगे। पहली बात तो यह है कि देखिए हमें हक दिया नहीं है किसी ने एहतजाज करने का। हमने ये हक अपनी तंजीम की और कारकुनान की कुर्बानियों और इस्तिकामत के जरिए उनसे जबरदस्ती लिया है। हम यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे 900 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार हुए, घरों के ऊपर छापे मारे गए, ये सारी चीजें हुई हैं और पूरे पंजाब में क्रैकडाउन हुआ है ये। और इसकी जिस तरह से हमने दूसरे लोगों के क्रैकडाउन की मजम्मत की है, उधर से भी मजम्मत होनी चाहिए। और ये एक पॉलिटिकल कल्चर है और हमें सियासी कुव्वतों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। PTI के सियासी कारकुनों और क़यादत के खिलाफ जो भी इस वक्त नाजायज इक़दाम हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, सियासी कारकुनों और क़यादत की रिहाई का मुतालबा करते हैं। और जो कुछ जमात इस्लामी के साथ जो है 26 तारीख की 25 तारीख की रात में पूरे पंजाब में हुआ है, यहाँ तक कि हमारी क़यादत के घर के ऊपर लियाकत बलोच साहब के घर पे से 3 लड़कों को उनके बच्चों को, रिश्तेदारों को गिरफ्तार करके ले गए, हमारे और दीगर लीडरशिप तमाम जिलाई लोगों के ऊपर। और हमने कहा कि हम क्लैश करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास तंजीमी ताकत इतनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुर्बानी देने वाले कारकुनान ऐसे हैं कि जो सीने पे गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। देखिए, कोई भी बड़ी तब्दीली और इनकलाब जो है ना, वो बगैर मुनज़्ज़म जमात के और तरबियत याफ्ता कारकुनान के बगैर तब्दीली नहीं आ सकती। ये अंबिया की सुन्नत है, इसके बगैर तो अंबिया ने भी कभी दुनिया में काम नहीं किया, तो ये आज कैसे हो जाएगा? तो ये एक बुनियादी बात है समझने की कि उसके बगैर जुल्म के निज़ाम की मुज़ाहमत
नहीं की जा सकती और जुल्म के निजाम को बगैर तंजीमी ताकत के नहीं बदला जा सकता। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी पिटीशन में जाएगी, हमारी पिटीशन तैयार है। इत्तेफाक है कि वो एजाज गौहर साहब की खबर पहले आ गई, वरना हम चूंकि प्रायोरिटी सियासी जिद्दोजहद को रखते हैं। ये जंग अवाम की सियासी जंग है, ठीक है। ये तो कानून तो मोम की नाक बना ली है इन्होंने, जब चाहते हैं उसको यूं मोड़ दिया, जब चाहते हैं। आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिजर्व सीटों का फैसला किया जो टाल मटोल हो रही है उसके साथ, जिस तरह से फुटबॉल बनाया जा रहा है इसको। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मेरा ख्याल है कि अब इनके खिलाफ तो जो है वो एक्शन लेना चाहिए, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई भी करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक ये इनके कानून और ज़ाब्ते और आइन के मुताबिक चीजें इस मुल्क में मेंटेन नहीं की जाएंगी, ये सुधरेंगे थोड़ी। ये नहीं होगा। जरा मैं ये लीगल पॉइंट पे जरा चौधरी साहब से भी ले लेते हैं, खुद भी वकील भी हैं ये, तो क्या पीटीआई भी चौधरी साहब इस पे जो है कि आप सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करना चाहेंगे? नंबर 1। नंबर 2, उसामा साहब ने ये कहा कि सियासी जमातों के साथ फुस्तायत जहाँ जहाँ भी होती है, जहाँ जहाँ भी जबर या जुल्म है, तो एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाहिए, मजम्मत भी करनी चाहिए। तो पीटीआई जो है कि जहाँ तक पिछले 2 दिनों में जमात इस्लामी के साथ भी हुआ, तो उसकी भी कोई मजम्मत आप करना चाहेंगे? नहीं, इसकी सबसे पहले तो मैं मजम्मत करना चाहूँगा जो गिरफ्तारियाँ हुई जमात इस्लामी के लोगों की, कारकुनान की, लीडरशिप की, और जिस तरह बुरा सलूक किया गया उसकी तो मैं सबसे पहले मुझे पहले मजम्मत करनी चाहिए थी, लेकिन चले मैं अब मजम्मत उसकी करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो IPPs का जो एक निज़ाम इस मुल्क के अंदर कायम किया गया है, देखें, एक तो सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184(3) के तहत ये इख्तियार मौजूद है कि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी मैटर वो सुन सकती है, लेकिन उसके साथ साथ अवामी क़ुव्वत के साथ, अवामी राय आमा के साथ इस चीज़ को पार्लिमानी फोरम्स, पार्लियामेंट के ज़रिए, असम्बली के ज़रिए ख़त्म किया जाना चाहिए, और जो सस्ते तरीन ज़राए हैं बिजली बनाने के, उनकी तरफ जाना चाहिए। अब जहाँ तक पिटीशन फाइल करने का ताल्लुक है, तो अभी इस हवाले से कोई हमारी मुशावरत फ़िलहाल नहीं हुई है, लेकिन हम इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हैं। जब हमारी हुकूमत थी 2018 से लेकर 22 तक, तो हमने जो हाइड्रल के ज़रिए बिजली बनाने के बेशुमार मनसूबे शुरू किए, और हमारी तरजीहात के अंदर सस्ती बिजली बजरिया हाइड्रल के मनसूबा जात के बनाने की शामिल है। मुतबादिल ज़राए पाकिस्तान में बेशुमार है, पानी भी है, सोलर है, विंड है, ये तमाम चीज़ें जो हैं कि इस्तेमाल की जा सकती हैं, भी सस्ती हो सकती है, और जो हमारा इम्पोर्ट बिल है, जो हमारे एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर बड़ा भारी दबाव पड़ता है, वो भी ख़त्म हो सकता है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ सियासी मामलात के ऊपर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।